या हम सभी अपने जीवन में निरंतर सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। जीवन में कार्य हर किसी के पास हैं और उस कार्य को पूरा करने की चिंता भी लोग करते हैं कि वो कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कैसे हो, सानंद हो। माना कि कोई अपने घर में विवाह उत्सव करना चाहता है, कोई प्रतिष्ठा महामहोत्सव करना चाहता है, कोई मंदिर बनवाना चाहता है, कोई दुकान खोलना चाहता है, घर बनवाना चाहता है। ये सारे भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य हैं। उन कार्यों को संपन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? नीतिकार क्या कहते हैं? अगर सोचते रहोगे तो पीछे रह जाओगे, कर लोगे तो आगे निकल जाओगे। जितना समय आपने सोचने में लगाया है उससे अधिक समय आपको करने में लगाना चाहिए था। बिना सोचे करना नहीं, लेकिन करो भी तो। जितना समय आप कार्य करने की चिंता में लगाते हैं उतना समय यदि आप उस कार्य को करने में लगा देंगे तो कार्य आपका पूरा हो जाएगा। अगर आपने कार्य की चिंता की है कि ये काम होगा कि नहीं, कैसे होगा, तो चिंता जैसी चीज में आप लग गए हो तो आप कार्य नहीं कर पाए। कार्य को, क्रिया को करना सीखो। माना कि किसी के घर में एक साथ 10 मेहमान आ गए और सब भूखे हैं। एक व्यक्ति 5 रोटी तो खाएगा। कितनी हो गई? 50 रोटी। और 50 रोटी के लिए कितना आटा चाहिए? कितने किलो आटा लगेगा? कम से कम 5-6 किलो। और अगर माँ रोटी बनाने वाली अच्छी नहीं हुई तो 7 किलो में 50 रोटी बनेगी, वो कच्ची कच्ची बनाएगी। सुनो, अच्छा, अगर आप ये सोचते हो कि अब 50 रोटी बनाना है, कैसे करूंगी, क्या होगा, अगर ऐसा सोचते हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बनाना चालू कर देंगे तो हो जाएंगे। बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, तो जो नहीं बनता उसकी टेंशन में जो बनता है वो भूल जाते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। ध्यान से सुनना। अगर करने में लग गए तो जीत जाओगे, और सोचने में, चिंता में लग गए तो चिता में जाओगे। अगर आपने कोई कार्य सोचा है, बस सब करने में उतर जाओ। आपका कार्य सही है तो प्रकृति भी आपका साथ देगी, और आपका कार्य सही नहीं है, जीतने के बाद भी आपको हार ही महसूस होगी। इसलिए किसी कार्य को क्रियान्वित करना है, पूरा करना है, चिंता मत करो, उतर जाओ। एग्जामिनेशन हॉल में 25 क्वेश्चन है और आपको करना है, चलो ठीक है, देखते हैं, चालू करो। जितने बन रहे उतने तो करो, फिर देखते हैं। जितने बन रहे उतने तो करो। सोच अगर आपकी साहसी है तो जीत भी आपकी उतनी बड़ी होगी। लेकिन अब सोच नहीं बची। सबसे पहले व्यक्ति के दिमाग में आता है कि होगा कि नहीं, तो 20% हार चुका है। फिर वो सोचता है अगर नहीं हुआ तो 20% और हार गया। अब उसको नेगेटिविटी आ रही है, वो सोचता है कि रहने तो दो, का करना, जो चल रहा है बहुत अच्छा है। अब वो 20% और हार चुका है, तो वो 60% हार चुका है, 40% बचा है। तो वो 40% करके भी वो हारा ही सा कहलाता है। तो क्या किया जाए? कार्य को करने का चालू कर दिया जाए। कार्य को करना प्रारंभ कर दिया जाए, प्रकृति भी आपका साथ देगी। देखो, आपको एक दृष्टांत देता हूं मैं। बहुत सुंदर दृष्टांत पद्म पुराण ग्रंथ में मिला, जैन रामायण में। 2 दिगंबर मुनिराज विहार करते करते बीहड़
राजस्थान की रेगिस्तानी भूमि में पहुंच गए और उस बीच उनको एक पेड़ मिला और पेड़ के नीचे जाके वो बैठ गए और अगले दिन से चातुर्मास की स्थापना थी। अब क्या करेंगे? उन्होंने निर्णय किया हम अपना कार्य करेंगे, हमारा काम साधना का है, हम साधना करेंगे। ऊपर से सीता जी का भाई भामंडल निकल रहा था, उसने देखा यहां दिगंबर मुनिराज, रुका, उनकी कुशल क्षेम पूछी, दर्शन किया। उसको पता था कि चातुर्मास की स्थापना है, सेवा कौन करेगा यहाँ, कोई नहीं। वो अपने महल गया वापस, वहां का 4 महीने का राजभार सौंपा और पूरा डेरा लेकर के आ गया। 4 महीने उसने मुनिराज का चातुर्मास किया, सेवा करी, चर्या कराई, महल बना के। उनका दृढ़ निश्चय था मुनिराज का कि अब चातुर्मास की स्थापना है, अब मैं यहीं रहूंगा। राम का नाम किसने नहीं सुना? जब हनुमान ने ढूंढ के बताया सुग्रीव को कि सीता जी तो रावण के पास है, सुग्रीव कहते हैं भाई तू मेरी पत्नी भी ले ले, विद्याधर की कन्या ले ले, अब आप सीता को भूल जाओ, वो नहीं मिलेगी। राम कहते हैं आपसे सहायता नहीं मांगी है, आपसे फिर पता मांगा था। राम के अंदर साहस था, चिंता नहीं थी। तो राम ने अकेले ही प्रयाण कर दिया कि अब हम जीत लेंगे, क्योंकि उनको अपनी बाहु पर, अपने पुण्य पर, अपनी श्रद्धा पर विश्वास था। आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। जितने लोग पीछे रह गए ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है, यहां छोटे छोटे से बच्चे के अंदर भी राज्य करने की शक्ति है, लेकिन वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। चलो भैया 50,000 की नौकरी करके जीवन जीते हैं, कॉन्फिडेंस से उतर ही नहीं रहे आप। क्या होगा? एक बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, कितनी बार हारेंगे, जीतेंगे फिर। अरे जिसने बल्ब बनाया था, क्या नाम था उसका, बल्ब बनाने वाले का, हाँ, थॉमस एडिसन। उसने 9,999 बार प्रयोग किया, असफल रहा। 10,000वीं बार में वो बल्ब बना पाया। कितनी बार? आज आपको थोड़ी सी तकलीफ होती तो आप तुरंत व्यापार बदलो, पढ़ाई की स्ट्रीम चेंज करो, कुछ समस्या हुई घर बदलो, नहीं, दिशा निर्देश करके एक दिशा में चलो सीधे, जीत हमारी ही होगी, ऐसा सोच के तो रखो। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, साहस नहीं है। स्कूल के बच्चे आजकल क्यों पीछे हैं? समाज में लोग पीछे क्यों हैं? और अगर अपन इकोनॉमिक सेक्टर की बात करते, इनकम सेक्टर की, जो जैनों के अंदर कैपेसिटी उतना नहीं कमा रहे स्वप्निल भाई, क्यों नहीं कमा रहे लोग? साहस नहीं है। नहीं हुआ तो, अरे क्यों नहीं होगा? आपकी डिक्शनरी होना चाहिए, पर्सनल डिक्शनरी। मेरी एक पर्सनल डिक्शनरी है, उसमें मेरी बहुत सारी वोकेबुलरी फिक्स हैं। कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं, कुछ हिंदी के, कुछ संस्कृत के, कुछ प्राकृत के, कुछ कन्नड़ के, कुछ मराठी के, कुछ तमिल के। तो वो जो मेरे वर्ड्स हैं उसमें नहीं हो पाएगा, बहुत कठिन है, चलो छोड़ो, जाने दो, हार मान लेते हैं, ये वर्ड्स तो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। जब भी हम किसी काम को करते हैं तो हम 2 ऑप्शन लेके उतरते हैं, हाँ या हाँ। आप लोग हाँ या ना, हाँ ना, नहीं, एक ऑप्शन है, हाँ या हाँ। जहां आपने ऑप्शन दिए तो माइंड जाता है। जैसे माताओं ने अगर पूछा क्या खाओगे तो 25 वैरायटी मिलेगी, आपने ऑप्शन नहीं दिया, थाली लगाई, चुपचाप खाओ और जाओ, तो कोई परेशानी नहीं। जहां विकल्प आते हैं, ऑप्शंस आते हैं, वहां विकल्प आते हैं। तो हाँ या हाँ, आपके जीवन में भी 2 विकल्प होना चाहिए, हाँ या हाँ। जितना आप देर लगाओगे सोचने में और उतना समय करने में लगा दे तो जीत हो जाती। फिर जो होगा तो देखेंगे। मृत्यु से ऊंचा क्या होता है? क्या होगा चलो देखेंगे। ठानो तो, ठान लिया तो जीत है, और मान लिए तो हार है।
इसलिए सोचने मात्र से काम कभी पूरे नहीं होते, साहस के साथ करने से काम पूरे होते हैं। सोच लो मुझे ये करना है, धुन, क्या बोलते उसको, धुन। आचार्य श्री हमेशा एक वाक्य कहते हैं कि ललक है तो झलक है, और झलक है तो ललक है। जब हमने प्राकृत पढ़ना प्रारंभ की थी, मेरे पास 4 पुस्तकें थी, कोई प्राकृत का प्रा बताने वाला नहीं था। बड़ी मुश्किल से 1 महीने लगातार बोलने पर शब्दकोश मिले थे। हमसे कहा गया था कि एक बैग में इतनी किताबें कहाँ से रखोगे, कोई शब्दकोश नहीं मिलेगा। ठीक है, आप 1 महीने के लिए उधार दे दो, अगले महीने हम वापस कर देंगे। हमने 1 महीने उस शब्दकोश से अपना शब्दकोश बना के उनको वापस कर दिया था। ललक है तो झलक है। हमको किसी ने पढ़ाया नहीं था, हमने अपनी सेल्फ स्टडी करी थी। कोई नहीं है तो क्या हुआ, हम साहसी हैं। कमरे में अपने गुरु की चित्र लगवाओ और उसके नीचे लिख दो यस यू कैन, और फिर अपना चित्र लगाओ यस आई विल। देखो क्यों नहीं होगी जीत। प्रकृति भी झुकेगी, झुकना पड़ेगा। सोचो तो, 2 लोग गाड़ी में जा रहे हैं और एक दूसरे को कट लग गया, गिरा कोई नहीं, जिसने थोड़ी आवाज तेज कर दी तो सामने वाला ठंडा पड़ जाता है, रहन तो दो, कौन लड़े। आज का समय 1 स्टेप अहेड का है, बैक फुट का नहीं फ्रंट फुट का है। पीछे होके चलोगे तो पीछे रह जाओगे, आगे चढ़ के खेलोगे जीतोगे ही जीतोगे। अरे ऐसा खेलेंगे 100 बार, 100 में से 5 बार हार भी गए तो वो गिनती में नहीं आते, वो जीत में ही आते हैं। इसलिए साहस के साथ उतर जाओ, फिर जो होगा सो देखेंगे। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस तो लाओ कि यू कैन डू इट। आप ये सोचते हो हाउ कैन वी डू इट, यू कैन डू इट, आप ये सोच लोगे तो हो जाएगा। हाउ कैन वी डू इट, हाउ कैन आई डू इट, नो नो आई विल नॉट डू इट, आई कैन नॉट डू इट। ऐसा सोचते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। हमारे पास 2 ऑप्शन है, हां या हां। बोलना जरा, हां या हां। ना तो है ही नहीं तो करना ही है, जब करना ही है तो जम से ही करना है। वो 50 रोटी 5 मिनट बन जाएंगी आधा घंटे में, और जहां आप सोचते रहे दिन भर भी लग जाएगा, नहीं बना पाओगे। उतर जाओगे सो उतर जाओगे, मैदान में उतर जाओगे तो तर जाओगे, और मैदान में उतरे नहीं तर पाओगे। हमने एक बात लिखी थी कि कई बार ज्यादा सोचने के कारण हम खेले ही नहीं, और जब खेले ही नहीं तो जीत का सवाल कैसे पैदा होगा। खेलो तो, और जब खेल मजेदार हो तो मजा है। चूहे की रेस दौड़ना है, अपन तो शेर की रेस में दौड़ रहे हैं, हार के भी शेर बनेंगे, चिंता किस बात की। अपने जीवन में साहसी बने, चिंतन करें, चिंतक ना बने। चिंतक यानी जो चिंता कर रहा है, और चिंतन जो चिंतन कर रहा है, सोच रहा है, उतना सोचे जितने में काम हो जाए। ये आप देखो आपका दिमाग कितना फास्ट काम करता है कि अगर एक बच्चे ने मुझे एक चित्र दिखाया, मैं बड़ा स्तंभित रह गया देख के। 25 फीट का पेड़ नारियल का, किसका? 25 फीट का पेड़ नारियल का, और वो फुटपाथ से जा रहा था, बिल्कुल सुनसान अंधेरा, रात के 2 बजे, और एक आदमी भूत का वेश धारे ऐसे ऐसे ऐसा उसकी ओर दौड़ा। वो 5 फीट का लड़का 1 मिनट के अंदर 25 फीट के नारियल के पेड़ में चढ़ गया, चिल्लाते हुए बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए चढ़ गया वो। मैं देखता रह गया कि नारियल के पेड़ में चढ़ने के लिए वो हंसिया लगाते हैं, रस्सी फंसाते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं। वो ऊपर चढ़ गया डायरेक्ट। कैसे? उसके माइंड ने कहा चढ़ जा, तो जरा काम हो जाएगा, नहीं तो निपट जाएगा। चढ़ गया। अब जब बाद में उसने नीचे से मास्क हटाया, अब बात की कहानी कुछ और है, लेकिन वो चढ़ गया सो चढ़ गया। ऐसे ही आप सोच लोगे तो जीत के रास्ते पर चढ़ जाओगे, नहीं सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर सलाह देने वाला सही हो फिर जीत तो बड़ी होती ही है। इसलिए
कर लोगे साहस करके तो हो जाएगा, और सलाह मांगते रहोगे तो जहां हो उससे भी पीछे पहुंचना पड़ेगा। ये नीति ध्यान रखना। चिंता करोगे तो कभी पूरी नहीं होगी, आपकी क्रिया आपका कार्य कभी पूरा नहीं होगा। कर लोगे सब हो जाएगा। शेष अपन आगे विचार करते हैं। भगवान महावीर स्वामी की